स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9 क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। मतलब एक व्यक्ति हैं और कुल जो है 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। इसका भाग जो है 12% वार्षिक ब्याज के दर पर और शेष जो है 10% वार्षिक ब्याज के दर पर लगाया। उसे कुल वार्षिक आय जो है 8300 रुपया मिला। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितने धन लगाया। तो क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति हैं और उनके पास 75,000 रुपया हैं और उस 75,000 रुपये को 2 भाग में बांटे हैं। एक जो पैसे पर मतलब 10% वार्षिक ब्याज पे दिए हैं और एक जो है 12% के वार्षिक ब्याज के दर पर इन्होंने दिए हैं। तो 12% है और एक क्या है 10% पर है। तो मान लेंगे कि माना 12% पर धन को यक्स मान लेंगे और 10% पे धन को 75,000 में से यक्स कम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना 12% वार्षिक ब्याज पर, माना 12% वार्षिक ब्याज पर यक्स रुपया तथा 10% वार्षिक ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर 75,000 माइनस यक्स रुपया लगाया। अब यहाँ पे 75,000 को जब 2 भाग में बांटेंगे तो अगर पहला भाग यक्स है तो दूसरा भाग याद रखिएगा 75 माइनस यक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 2% पर ब्याज दिया गया है। पहला जो है 12% पर और दूसरा जो है 10% पर ब्याज दिया गया है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि 12% पर जो ब्याज दिया गया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब उसके बाद से 10% पर जो है साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 12% पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, मूलधन गुणे होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है और बटा क्या होता है 100 होता है। यह साधारण ब्याज का सूत्र है। मूलधन कितना है तो 12% पर मूलधन कितना है यक्स रुपया है, यक्स हो जाएगा। दर कितना है 12 है, समय कितना है 1 वर्ष है, बटा कितना हो गया 100 हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अब इसे 4 से जब काटेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 4 से इसको काट देंगे तो यह 25 हो जाएगा। अब यह 3 में यक्स का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा 3 यक्स हो जाएगा, बटा क्या होगा 25 हो जाएगा। तो 3 यक्स बटा 25 जो है पहला जो है निकल चुका। 12% पर साधारण ब्याज कितना गया तो 3 यक्स बटा क्या है 25 आ गया। अब जो है 10% पर निकालेंगे तो अब यहाँ लिख लेंगे 10% पर वार्षिक ब्याज। तो 10% पे जब वार्षिक 1 वर्ष का, 1 वर्ष 1 लिख देंगे वर्ष का, यहाँ 1 जो है वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है तो साधारण ब्याज का क्या 12% वार्षिक ब्याज से 1 वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है तो मूलधन गुणे क्या होता है दर गुणे
समय बटा क्या होता है 100 होता है। तो अब यहाँ मूलधन कितना लगाए हैं, तो यहाँ मूलधन जो लगा है कितना लगा है 75,000 माइनस यक्स लगा है। तो यहाँ लिखेंगे 75,000 माइनस यक्स गुणे कितना हो गया दर 10 हो गया, समय 1 हो गया, बटा कितना हो गया 100 हो गया। अब ये 10 से ये काट देंगे तो कितने बार में जाएगा 10 बार में चला जाएगा। तो अब कितना हो गया 75,000 माइनस 75,000 माइनस यक्स बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से जब गुणा कर लेंगे तो 75,000 माइनस क्या हो जाएगा यक्स बटा क्या हो गया 10 हो गया। तो अब यह जो निकला है 10% का जो है वार्षिक 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया, और यह जो निकला है 12% पर 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज निकल गया। अब इसे कुल कितना ब्याज मिला, तो कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया गया है 8300 रुपया कुल ब्याज मिला है। मतलब अलग अलग दर को मिला करके कुल वार्षिक ब्याज इसे मिला है। कुल वार्षिक ब्याज कितना है, तो यहाँ लिख देंगे कुल वार्षिक ब्याज बराबर लिख देंगे 8300 जो है कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ है। तो यह पहला जो ब्याज निकला है कितना निकला है, तो 3x बटा जो है 25 निकला था, 12% पे था, और 10% पे जो निकला है 75,000 माइनस यक्स बटा क्या है 10 है, बराबर क्या है 8300 है। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो मान निकला है यह मान किसका मान निकला है, तो 12% पर ब्याज है, और यह जो है 10% पर वार्षिक ब्याज है। दोनों ब्याज मिलाने पर कितना मिला है, तो 8300 ब्याज मिला है। अब यहाँ देखेंगे हर यहाँ पे बराबर नहीं है। अगर हर बराबर करेंगे तो 25 दूना 50, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 50 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा कर दें तो यह 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 6x बटा क्या हो गया 50 हो गया। अब प्लस यहाँ 5 से जब गुणा करेंगे तो 3,75,000 माइनस 5x हो जाएगा बटा, और नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर जो है 8300 हो जाएगा। यहाँ जो 3,75,000 कैसे आया, क्योंकि 5 से इसमें और 5 से इसमें जब गुणा किए हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हर क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आप जैसे चाहें ऐसे इसको हल कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, या हर को बराबर करके इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों का हर आपस में क्या गया है बराबर आ गया है। अब जब दोनों का हर जब बराबर है तो इसको कैसे लिख लेंगे, तो 6x प्लस 3,75,000 माइनस 5x पूरे का बटा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8300 हो जाएगा। अब 83 में जो है 50 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या नोट हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3,75,000 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, बराबर। अब 50 में जब 8300 का गुणा कर लेंगे तो 4,00,000 या 15,000 हो जाएगा। अब 6x में से 5x को घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा x हो गया, मतलब 1x बचेगा। 6 में से 5 गया तो 1x प्लस 3,75,000 यहाँ नोट कर लेंगे, बराबर 4,15,000 यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ से जो है बराबर जो है 4,15,000 है, इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब 3,75,000 यह प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा 4,15,000 माइनस इसमें से क्या घटा देंगे 3,75,000 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 4,15,000 में से 3,00,000 जब 75,000 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 40,000 बच जाएगा। तो 40,000 जो रुपया है 40,000 ये क्या है 12% पर 40,000 रुपया इन्होंने लगाए थे। और शेष धन कितना था, तो शेष जो धन है 45 जो है 75,000 में से जो है कितने घटा देंगे x जो घटा देंगे तो यह दूसरा जो है भाग निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 75,000 माइनस 40,000 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 75,000 में से जब 40,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 35,000 जो है कितने परसेंट पे लगाया गया है 10% पर 35,000, और जो है 40,000 जो निकाला गया है 12% पर लगाया गया। तो यहाँ लिख सकते हैं
अतः लिख सकते हैं 12% की दर पर, 12% की दर पर कितना लगाया है, 4000 तथा 10% पर यहाँ 40,000 कर लीजिएगा और 12% पर कितना 35,000 लगाया। तो क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 9। अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है, तो प्रश्न नंबर 10 जो है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज के दर से और शेष जो है 15% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। तो एक व्यापारी हैं और उन्होंने 5,000 रुपये जो हैं बैंक से लिए और यहाँ 2% जो है अलग अलग है। पहला प्रतिशत 12% है और दूसरा जो है 15% रुपया है। तो 15% वार्षिक ब्याज पे लिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ लिखने के बाद से लिखेंगे कि 12% पर x रुपया, 12% पर कितना x रुपया तथा 15% पर कितना रुपया हो जाएगा, तो 5,000 माइनस x रुपया जो है रुपया लिए। तो यहाँ पे जो है 5,000 माइनस x क्यों किया है, क्योंकि जब 5,000 को जब 2 भाग में बांटते हैं, पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाता है 5,000 माइनस x हो जाता है। तो यहाँ रुपया लिए। इसके बाद से लिखेंगे अब 12% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र अभी प्रश्न नंबर 9 में बताया गया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। क्या होता है, मूलधन गुणे क्या होता है, दर गुणे समय बटा 100 होता है। यह सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, साधारण ब्याज का सूत्र है। अब यहाँ मूलधन कितना लगाए हैं, तो मूलधन x रुपया लगा है। दर कितना है, तो दर जो है 12% है। समय कितना है 2 है, बटा क्या है 100 है। अब यहाँ पे 12 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो गया 24x बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 6 से काट दें, 6 चौको 24, 4 से काटते हैं तो 4 से जब काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 से जब काटेंगे तो 6 चौको 24 6 हो जाएगा और 4 से इसको काट देंगे तो यह हो गया 25। मतलब 4 से इसको काटें 6 चौको 24 होता है और 25 चौको क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ 4 से जब डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा 6x बटा क्या हो जाएगा 25। तो यह जो निकला है ब्याज, यह 12% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। अब 15% पर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पर पुनः लिखेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है समय बटा 100। यह फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100। अब यहाँ मूलधन कितना है, तो यहाँ मूलधन जो है 5,000 माइनस x है और दर कितना है, तो दर जो यहाँ पर है 15% है, समय 2 है, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, कोष्टक में लिख लेंगे 5,000 माइनस x बटा क्या हो जाएगा 100। अब ये एक जीरो से एक जीरो को क्या करेंगे काट देंगे। अब बचेगा 3/10 हो जाएगा और यह 5,000 माइनस x। तो आप चाहे तो 3 से अंदर क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे 3 कोष्टक में 5,000 माइनस x बटा क्या हो गया, अब यहाँ है 10 हो गया। तो यह 3 से अंदर गुणा करना चाहे तो गुणा कीजिए, नहीं गुणा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे ब्याज कितना मिला, तो यह जो व्यक्ति है जो व्यापारी है टोटल पैसा बैंक को कितना अदा किए 6,320 रुपये जो है अदा किए, मतलब दिए। तो यहाँ इनका ब्याज कितना देना पड़ा, तो
पहले ब्याज दे 6,320 रुपया टोटल दिए, इसमें से 5,000 जो है मूलधन था। तो 6,320 रुपया में से 5,000 को घटा देंगे। तो घटाने पे 6,320 में से जब 5,000 घटा देंगे तो इसका ब्याज टोटल हो जाएगा 1,320। तो टोटल कुल ब्याज जो है 1,320 रुपये देना पड़ा। तो यहाँ लिख सकते हैं अब कुल ब्याज जो है, कुल वार्षिक ब्याज, तो कुल वार्षिक ब्याज कितना देना पड़ा था, तो 1,320 रुपया देना पड़ा था। तो पहला जो है 12% पर 2 वर्ष का ब्याज कितना था, तो 6x बटा क्या था, 25 था, प्लस और 10% पे क्या ब्याज था, तो 15% पे, याद रखिएगा इसको 15% पे निकाला गया था। तो 15% पे क्या था, 5,000 माइनस यक्स बटा क्या था, 10 था, बराबर क्या हो जाएगा, तो 1,320 हो जाएगा। अब यहाँ हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर करने के लिए अगर 25 दूना 50 होता है, यहाँ 2 से गुणा कर लें और यहाँ 5 से अगर गुणा कर लें तो हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12x बटा क्या होगा, 50 हो जाएगा, प्लस और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 में जब 5 का गुणा कर लेंगे तो 15 पच्चे 75। तो यह हो जाएगा 75 जो है 1000 माइनस 15 यक्स हो जाएगा बटा और नीचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे हर बराबर हो गया। तो यहाँ कितने से गुणा किए हैं, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे 15 होगा, 15 से इसमें अंदर गुणा होगा, इसमें गुणा कर लिए। अब ये दोनों का हर आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो 12x हो जाएगा प्लस 75,000 माइनस 15x पूरे का बटा क्या है, 50 हो गया, बराबर जो है 1,320। अब 1,320 में 50 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अब यह 12x में से जब 15x को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस जो है 75,000 हो जाएगा, बराबर 1,320 में और 50 का जब गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 66, मतलब 66,000 हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसमें गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, 66,000 होगा। अब 75,000 को पक्षांतर कर लेंगे तो -3x बराबर 66,000 माइनस 75,000। अब 66,000 में से जब 75,000 को घटा लेंगे तो -9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,000। अब 3x जो -3 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर -9,000 बटा -3। अब यह -3 है तो माइनस से पहले माइनस को काट लेंगे, 3 त्रिकी 9, मतलब x बराबर जो आ गया 3,000 आ गया। अब यह 3,000 रुपया जो है कितने पर है, 12% पर 3,000 है और शेष जो है कितना है, तो शेष यहाँ हो जाएगा, शेष जो है 5,000 माइनस क्या था, x था। तो यहाँ पर 5,000 माइनस x मतलब 3,000 को घटा देंगे तो 2,000, मतलब पहला जो हमारा किस्त है तो 3,000 होगा और जो दूसरा जो बनेगा वह 2,000 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 12% पर क्या होगा, 3,000 हो जाएगा, 3,000 रुपया, और 15% पर क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया क्या लिया था। 2 किस्त में लिए थे तो पहला किस्त जो है 3,000 होगा और दूसरा जो किस्त हो जाएगा वह जो है 2,000 रुपया लिए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई प्रश्न नंबर 9 और 10 को बताया गया। आज इतना ही। कल प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।